किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर दूसरों के कपड़े धोती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी पूरा नहीं मिलता था। रामू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करने में विश्वास रखता था। उसकी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने माँ पिता की गरीबी दूर करे। गांव में उसके साथ पढ़ने वाले कई बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, तू क्यों इतना पढ़ता है? तेरे बाप तो मजदूर हैं। तू भी बड़ा होकर मजदूरी ही करेगा। लेकिन रामू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह बस पढ़ाई और ईमानदारी से जीने में विश्वास करता था। रामू के घर में पैसे की तंगी थी। किताबें खरीदना भी मुश्किल था। वह पुराने फटे पुराने नोट्स से ही पढ़ाई करता था। कई बार दूसरों से किताबें मांगकर रात भर पढ़ाई करता। माँ अक्सर कहती, बेटा, अगर पढ़ाई के चक्कर में भूखा रह जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। रामू मुस्कुराकर कहता, अम्मा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन हमारी हालत बदल जाएगी। गांव में एक बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था श्यामलाल। वह बहुत चालाक और लालची इंसान था। लोगों से धोखा करना और गलत तरीके से पैसा कमाना उसका काम था। गांव के कई लोग उसकी वजह से कर्ज में डूबे हुए थे। एक दिन गांव के स्कूल में एक परीक्षा हुई। शिक्षक ने घोषणा की कि जो बच्चा परीक्षा में सबसे अच्छा करेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी। सभी बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन कई बच्चों ने नकल करने की योजना बनाई। श्यामलाल का बेटा मोहित भी परीक्षा में बैठा था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, अगर मैं फेल हो गया तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। तुम लोग मेरी मदद करना। परीक्षा के दिन कई बच्चों ने नकल करने की कोशिश की, लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। उसने बस अपनी मेहनत पर भरोसा किया। शिक्षक ने बाद में परीक्षा की कॉपियां जांची और घोषणा की, सबसे अच्छे अंक रामू के आए हैं। वह शहर के स्कूल में छात्रवृत्ति पाएगा। गांव के सब लोग ताली बजाने लगे, लेकिन श्यामलाल और उसका बेटा जलन से भर गए। रामू शहर चला गया। वहां उसकी मुलाकात नए दोस्तों और अच्छे शिक्षकों से हुई। लेकिन शहर में रहना आसान नहीं था। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता। वह पार्ट टाइम काम करके अपना खर्चा चलाता और साथ में पढ़ाई भी करता। धीरे धीरे उसने अच्छे अंक लाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। उधर श्यामलाल अपने लालच और धोखाधड़ी के कारण धीरे धीरे सब कुछ खोने लगा। लोग उसका असली चेहरा पहचान गए और उसे दूरी बनाने लगे। उसका बेटा मोहित भी पढ़ाई में कमजोर होने के कारण कुछ खास नहीं कर पाया। कई सालों की मेहनत के बाद रामू ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़े अधिकारी बन गए। गांव लौटकर उन्होंने सबसे पहले अपने माँ पिता का कर्ज चुकाया और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल बनवाया। गांव वाले गर्व से कहते, देखो, यही है मेहनत और ईमानदारी की असली जीत। रामू ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि गांव का भविष्य भी संवार दिया। श्यामलाल और उसका बेटा रामू के सामने शर्मिंदा खड़े थे। श्यामलाल बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा गलत रास्ता चुना। आज समझ में आया कि सच्चाई और मेहनत ही असली धन है। रामू मुस्कुराया और बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अब आप भी गांव के भले में हाथ बटाइए। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत मीठा होता है। जो व्यक्ति लालच और धोखे का रास्ता चुनता है, वह कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं।